गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हम लोग का यूज है टिल। टिल का यूज लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए टिल क्या है। टिल एक कंजक्शन है और कंजक्शन के साथ साथ टिल का इस्तेमाल हम लोग प्रीपोजिशन के लिए भी करते हैं। टिल का यूज टाइम के लिए किया जाता है। अब टाइम तो कैसा टाइम, ये एक लंबे समय के बारे में भी बात करेगा और अभी के बारे में भी बात करेगा। यानी टिल से जो है टाइम का बोध होता है। तो ये कैसा टाइम होगा, या तो ये पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताएगा, पीरियड ऑफ टाइम यानी लंबे समय के बारे में, लंबे समय के बारे में। और दूसरा ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, पॉइंट ऑफ टाइम यानी अभी के बारे में, यानी तुरंत के बारे में। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे मैंने कहा मैं कल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं कल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू, कल तक यानी तक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टिल। टुमारो, आई विल वेट फॉर यू टिल टुमारो। तो टिल का मतलब तक होता है या फिर जब तक होता है। तो पहला एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे, मैं कल तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू टिल टुमारो। और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 10 बजे तक व्यस्त हूँ, मैं 10 बजे तक व्यस्त हूँ। आई एम बिजी, बिजी का मतलब व्यस्त होना, आई एम बिजी टिल यानी टिल मतलब तक, टिल 10 o'clock, आई एम बिजी टिल 10 o'clock। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। दुकान सोमवार तक बंद रहेगा, दुकान सोमवार तक बंद रहेगा। तो क्या हो जाएगा, द शॉप विल रिमेन, रहना का अंग्रेजी क्या होता है, रिमेन होता है। द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड टिल सोमवार, सोमवार का इंग्लिश मंडे। द शॉप विल रिमेन क्लोज टिल मंडे। देखिए और भी इसका एग्जांपल है टिल का, जहां टिल को हम लोग रिप्लेस करके कुछ और भी यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उसको एग्जांपल से दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा यह स्कूल कक्षा 10 तक चलता है, यह स्कूल कक्षा 10 तक चलता है। यह स्कूल यानी दिस स्कूल, अब चलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रन। तो सिंगुलर है इसलिए एस लगा दिया मैंने। दिस स्कूल रन्स, तक का इंग्लिश यहाँ हो गया टिल क्लास 10। अब देखिए टिल के जगह पर हम लोग अप टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि दिस स्कूल रन्स अप टू क्लास 10। अप टू का मतलब भी होता है तक। बहुत ज्यादा जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कंसेशन मिलता है हम लोग को, ऑफर मिलता है हम लोग को। आप कभी भी फ्लिपकार्ट से, अमेजन से आप कोई चीज़ ऑर्डर करिए तो लिखा होता है अप टू 50% ऑफ, अप टू 50% ऑफ यानी 50% तक क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है। रिचार्ज हम लोग करते हैं तो देखे होंगे आप कि अप टू 20 रुपीज़, अप टू 20 रुपीज़ यानी 20 रुपये तक, यानी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये तक के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा कि भारत अब तक 250 रन मारा है, भारत अब तक 250 रन मारा है। ट्रांसलेट करते हैं, इंडिया, मारा यानी मारने का काम हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंडिया हैज स्कोर्ड 250 रन्स, अब तक का इंग्लिश टिल नाउ। इंडिया हैज स्कोर्ड 250 रन्स टिल नाउ। टिल नाउ के जगह पे आप सो फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया हैज स्कोर्ड 250 रन्स सो फॉर।
अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट देखिए इसमें, तुम कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो? तुम कितने बजे से कितने बजे तो पढ़ते हो, यानी कितने बजे से कितने बजे तक, इसका इंग्लिश हो जाता है टिल व्हाट टाइम। टिल व्हाट टाइम मीन्स कितने बजे से कितने बजे तक। टिल व्हाट टाइम डू यू स्टडी। सो इट इज ऑल अबाउट टिल। तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं टिल के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनटिल और अनलेस के बारे में। ये दोनों भी कंजक्शन होते हैं और नेगेटिव कंजक्शन होते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।